मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है और हमें कहाँ धारण करना चाहिए। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत से जिज्ञासु बुद्ध के पास आए और भिक्षु की प्रवज्ञा दिए जाने का अनुरोध किया। उनमें से बहुत से धनी परिवारों के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी थे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने इनको प्रवज्ञा दिलाई और नए भिक्षुओं को अभ्यास के आरंभिक निर्देश दिए। और भी स्त्री पुरुष ताड़वन आए और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के व्रत लिए। एक दिन कौंडिन्य ने लगभग 300 युवकों को प्रवज्ञा दी और त्रिरत्नों का उच्चारण कराया और प्रवज्ञा संस्कार के पश्चात बुद्ध, धर्म और संघ के विषय में उनको समझाया। बुद्ध संबुद्ध बोधिसत्व हैं। संबुद्ध व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड के स्वरूप को देख सकता है। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण वह भ्रमजाल, भय, क्रोध अपना कामनाओं के बंधनों में नहीं बंधता। संबुद्ध व्यक्ति मुक्ति प्राणी होता है जो शांति और कामनाओं के बंधन में नहीं बंधता, आनंद, प्रेम तथा ज्ञान से भरपूर होता है। हमारे गुरु गौतम सर्वधर्मा भी स्वावलंबी और सर्वकारक प्रज्ञावान हैं। वह हमें इस जीवन में ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हम अपने अविश्रावशीलता को जीतकर स्वयं ही जागृत चेतना वाले व्यक्ति बन सके। हम सब में बुद्ध प्राकृतिक विद्यमान है। हम सभी बुद्ध बनने में सक्षम हैं। बुद्धि प्राकृतिक चेतना के जागरण और समस्त अज्ञान को निर्मूल करना है। यदि हम आत्म चेतना के मार्ग का अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्ध प्राकृतिक दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पूर्ण मुक्त, शांति और आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। हम में से प्रत्येक को अपने हृदय में बुद्ध को विराजमान समझना चाहिए। त्रिरत्नों में बुद्ध प्रथम रत्न है। धर्म वह मार्ग है जिसे आत्म चेतना की जागृति होती है। इस मार्ग का निर्देश बुद्ध ने किया है। इस मार्ग के द्वारा अज्ञान, क्रोध, भय और कामनाओं के पार जाया जा सकता है। इससे मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें दूसरों को प्रेम करने और उन्हें समझने में सामर्थ बनाता है। आत्म जागृति के पथ के दो सुंदर फल हैं, प्रेम और ज्ञान। इस प्रकार धर्म दूसरा मूल्यवान रत्न हुआ। और आगे बुद्ध कहते हैं कि संघ लोगों का वह समुदाय है जो आत्म जागृति के मार्ग की साधना सबके साथ मिलकर कराता है। यदि आप मुक्ति मार्ग की साधना करना चाहते हैं तो साथ साथ मिलकर साधना करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अकेले ही हैं तो आपके आत्म जागृति के मार्ग में लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं आ सकती हैं। चाहे आप प्रवर्जित हो, प्राप्त भिक्षु हैं, चाहे साधारण जन, संघ की शरण में आना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संघ तीसरा मूल
रत्न है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, इस प्रकार कौंडिन्य ने तीनों रत्नों का व्याख्यान किया और सारे भिक्षुओं को जो नए प्रवचित हुए थे उन सबको बुद्ध धम्म और संघ के बारे में बतलाया। कौंडिन्य आगे कहते हैं कि हम सभी लोग बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आए हैं तो इन त्रिरत्नों के कारण उद्देश्यहीन होकर नहीं भटकेंगे, वरन जागृति के पथ पर वास्तविक प्रगति पर पाओगे, वास्तविक प्रगति कर पाओगे। दो कौंडिन्य कहते हैं कि 2 वर्ष पूर्व ही मैंने इन त्रिरत्नों की शरण ली थी और आज आप लोग भी उसी पथ के पथिक हैं। हमें इन त्रिरत्नों की शरण में आकर आनंदित होना चाहिए। ये त्रिरत्न हमारे हृदय में अनंत काल से विद्यमान रहे हैं। हम मिलकर साथ साथ साधना के अभ्यास द्वारा इन त्रिरत्नों की ज्योति से अपने हृदयों को आलोकित करेंगे। ये 300 युवक कौंडिन्य के इन वचनों से बहुत ही प्रेरित हुए और आनंदित हुए और आनंद से भर गए। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सर्वे सर्वा सुखी भवन्तु, सभी प्राणी का जीवन सुखी हो। इसी वाणी के साथ नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। सुनते रहिए बुद्धवाणी प्रसारण।